नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नाउन क्लॉज एज एन एपोजिशन को। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है ये जानना हम लोगों के लिए। चलिए, तो नाउन क्लॉज जो एपोजिशन है ये खास है एक तरह से। तो सबसे पहले एक टर्म हम लोग जानेंगे, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट टू द इन्फिनिटिव क्या होता है, जेरेंट क्या होता है। हम उसी तरह से हम सिमिलर हमारे पास एक नया टॉपिक है, वो है एपोजिशन। दोस्तों, तो सबसे पहले हम टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एपोजिशन होता क्या है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले टॉपिक को, एपोजिशन को। ऑपोजिशन है क्या, ठीक है। तो एपोजिशन दोस्तों देखा जाए तो एक स्पेशल काइंड ऑफ फ्रेज होता है, और फ्रेज हम लोगों को पता है क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एपोजिशन क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर ये करता क्या है, तो ये वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग एपोजिशन कहते हैं जो एंटीसीडेंट नाउन को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। एक्सीडेंट जो नाउन होगा उसके पहले जो नाउन इस्तेमाल हुआ होगा या प्रोनाउन होगा, उसको क्या करेगा दोस्तों, उसके मीनिंग को एक्सटेंड करता है। हम लोग सिंपली जानते हैं ए स्पेशल काइंड ऑफ फ्रेज दैट इज यूज्ड टू एक्सटेंड द मीनिंग ऑफ एन एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एपोजिशन। चलिए मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। द स्पेशल kind of phrase that is used to extend, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, that is used to extend the meaning of a noun or pronoun in a sentence। ये होता है हमारा एपोजिशन, is known as एपोजिशन, ठीक है, is known as एपोजिशन। चलिए अब हम आपको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं क्या होता है एपोजिशन में। तो एपोजिशन को तो हमने डिफाइन कर लिया, अब हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाते हैं दोस्तों कैसे क्या होगा। चलिए आप इसको नोट भी कर लेंगे इस दौरान। अब एग्जाम्पल पर एक आप सिंपल एग्जाम्पल सोचिए, जस्ट लाइक एग्जाम्पल, जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल। धोनी, सबने सुना है ये नाम, ठीक है। हर यंगर्स के इवन क्रिकेट प्रेमी तो चाहे वर्ल्ड के कॉर्नर कॉर्नर में हो, उनको जरूर पता होगा, ठीक है। धोनी लिव्स इन इंडिया, इंडिया के झारखंड स्टेट में उसका अपना लोकल हाउस है, हम लोग ये जानते हैं। तो धोनी लिव्स इन इंडिया, धोनी कहाँ के भाई, इंडियन क्रिकेटर है। तो अब ये धोनी लिव्स इन इंडिया हो सकता है इस नाम से बहुत सारे नहीं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम इस्तेमाल करेंगे जो इस वर्ड जो नाउन है, जिसको मैं एंटीसीडेंट नाउन बता रहा हूं, इसके मीनिंग को क्लियर कर देगा। कोई और धोनी की बात नहीं, हो सकता है धोनी नाम के कई सारे लोग हों, लेकिन मैं किस धोनी की बात कर रहा हूं ये क्लियर करेगा, वो टॉपिक कहलाएगा हमारा एपोजिशन। आइए, धोनी, धोनी द एक्स कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन ऑल फॉर्मेट्स। ये सभी फॉर्मेट्स में इंडिया का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, कैप्टेंसी ये कर चुके हैं हमारे।
ये क्या है हमारा सेंटेंस? लिव्स इन इंडिया, लिव्स इन इंडिया। अब हमारे पास जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखने को मिल रहा है, द एक्स कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन ऑल फॉर्मेट्स। तो अब तो यह क्लियर है कि जो नाम धोनी है वह जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो महेंद्र सिंह धोनी की आप बातें कर रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी। कोई ऐसा और व्यक्ति हो ही नहीं सकता है जो अब तक के क्रिकेट के इतिहास में जिसका नाम महेंद्र सिंह धोनी है और वो भारतीय क्रिकेट टीम के ऑल फॉर्मेट्स में ओडीआई हो, टेस्ट हो या T20 हो जिसका प्रतिनिधित्व कर चुका है और तीनों में बादशाहत हासिल किया। दैट मैन इज ओनली MS धोनी। Shortly we can say MS Dhoni. To the ex-captain of Indian cricket team in all format, this from the two formats, this is called apposition. That is called apposition. क्योंकि यह क्या है? इसके मीनिंग को क्या कर रहा है? एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है? अब मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ कुछ और। चलिए, ये चीज आपने देख लिया। एक और एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल से लेकर के दिखाता हूं। चलिए, द इंग्लिश क्लब was founded in 2000। हमारी संस्थान जहाँ पर हम लोग बैठे हैं कई सारे विद्यार्थी, इसकी फाउंडेशन ईयर कौन सा है? 2015। अब द इंग्लिश क्लब से हो सकता है कई सारे संस्थाएं हैं भी। अब ये जानना जरूरी है कि विच द इंग्लिश क्लब यू आर टॉकिंग अबाउट। वी आर टॉकिंग अबाउट विच इंग्लिश क्लब। तो अब हमने एग्जाम्पल देखे द इंग्लिश क्लब। ठीक है, ये मेरा एक नाउन है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। अब इस नाम को हमें एक्सटेंड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एपोजिशन की। आइए बातें करते हैं। द इंग्लिश क्लब क्या है? द बेस्ट platform for learning English was founded in 2000। अब आपने देखा, ठीक है, द इंग्लिश क्लब, एक पता चला कि ये इंग्लिश क्लब आखिर है क्या, तो एक प्लेटफॉर्म है। जस्ट लाइक वी में आई मीन टू रेफर या प्लेटफॉर्म मींस इंस्टीट्यूट। एक शैक्षणिक संस्था है जहां पर बच्चों को ग्रामर, स्पोकन लिटरेचर के साथ साथ उनको अच्छी स्किल डेवलप कराई जाती है, डेवलपमेंट की जाता है। तो ये द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग इंग्लिश, ये हमारा क्या है? इस नाम को क्या कर रहा है? इसके मीनिंग को एक्सटेंड कर रहा है। तो जब एक्सटेंड करे तो एपोजिशन। अभी नाउन क्लॉज एपोजिशन नहीं हुआ है, ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्लॉज तो तब बनता है जिसमें दो सब्जेक्ट हो, फाइनाइट वर्ब। यहाँ तो हमारे पास S1 है, FB1 है। कहाँ है हमारा S2? कहाँ है FB2? नो वन। सो दिस इज हियर एपोजिशन। ये हमारा क्या हो गया? एपोजिशन। और भी हम कई तरह के एपोजिशन के एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? जैसे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं पेन पर है। द पेन इज mightier than sword। अब the pen is mightier than the sword।
अब एक पेन जो होता है वो शॉर्ट से ज्यादातर, कई बार हम लोगों ने इस एग्जाम को दिखा, मैं आपको फिर ये दिखाना चाहता हूँ कि हम पेन को भी क्या बना देंगे, एपोजिशन। जस्ट एक एग्जांपल, गौर से देखो। The pen, क्या, the device used for writing, the device used for writing। पेन कुछ और नहीं है, एक तरह का डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, किसके लिए करते हैं, लिखने के लिए। जिसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, राइटिंग के लिए। दैट डिवाइस used for writing or is yeah mightier than this or than this। ठीक है, ये हमारा है आपका दोस्तों पोजीशन, एपोजिशन। क्यों? क्योंकि ये अपने पहले के नाम को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर है? द डिवाइस यूज्ड फॉर राइटिंग, ये हमारा क्या बन गया, एपोजिशन। क्लियर है दोस्तों? फिर एग्जांपल्स और लेकर के देखते हैं। ठीक है, जैसे कॉमन एग्जांपल्स में लेकर दिखाता हूं। ठीक है, एक कॉमन एग्जांपल्स, कोई भी आप नाम सोचिए, या प्रोनाउन, एक सिंपल सा प्रोनाउन सोचो। जीत सर, द फाउंडर ऑफ द इंग्लिश क्लब, इज माय बेस्ट टीचर। या चलिए, जैसे ही इज द, चलिए जीत सर पर क्या सेंटेंस है, बोलिए, आपके सेंटेंस को कॉपी करते हैं। यस, जीत सर, द फाउंडर ऑफ द इंग्लिश क्लब, इज माय बेस्ट टीचर। जीत सर, ठीक है, कॉमन नाम है। द फाउंडर, अब ये कौन है, जीत सर इज माय बेस्ट टीचर, इज माय बेस्ट टीचर। चलिए, तो आप जीत सर इज माय बेस्ट टीचर, अब हुए जीत, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर क्लास। We need such group of words that extends, that explains the meaning, describes in more details। तो हमें जरूरत पड़ेगी एपोजिशन की। जीत सर कोई और नहीं है, जिस प्लेटफॉर्म पर बात ही हम वो करेंगे, द फाउंडर ऑफ द इंग्लिश क्लब, the founder of the English club, this becomes एपोजिशन। ठीक है, एपोजिशन is an ordinary person, is an ordinary person, एक साधारण इंसान है। ठीक है, तो ये जो है बन गया एपोजिशन। अब कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हो, ही इज अ स्टूडेंट, ही द स्टूडेंट ऑफ माइन इज ही इज अ स्टूडेंट, तो थोड़ा सा पोजीशन को चेंज कर दो, जैसे ही इज अ प्लेयर। ओके, तो ही इज अ प्लेयर, ही के लिए कोई डिफरेंट, ही द सन ऑफ या रतिराम इज अ प्लेयर। वेरी नाइस, गुड। कोई भी आप एग्जांपल्स दे सकते हो, जस्ट लाइक अभिराम द फ्रेंड ऑफ पंकज इज अ नॉटी बॉय, बन गया वेरी नॉटी बॉय। यस, नॉटी में इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिले। अभिराम द फ्रेंड ऑफ पंकज, द फ्रेंड ऑफ पंकज क्या बन गया, एपोजिशन, और अभिराम इज अ नॉटी बॉय, वेरी नॉटी बॉय। दैट इज मेरा रियल सेंटेंस का पार्ट हो गया, बन जाएगा एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल बोलो, चलिए एक एक एग्जांपल तो जल्दी से फटाफट। चलिए, अभिराम the friend of Pankaj, the friend of is known as Lankesh, is a is known naughty as boy। ठीक है, is a naughty boy। चलिए, आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये है दोस्तों एपोजिशन। अब हमें जो आगे सीखना है वो है बट नाउन क्लॉज। चलिए, तो आप देख सकते हैं इसको, और भी एग्जांपल्स लेकर के बना सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी
महात्मा गांधी। बिल्कुल कॉमन नाम, हर के जुबान पर कई तरीका से बना सकते हैं। द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी को हमको पता है, बापू के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ द नेशन, ठीक है ना। महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन was born in 1869 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। तो हमें तो सिर्फ एपोजिशन को ही ध्यान में रखना है, द फादर ऑफ द नेशन, ये हमारा क्या बन गया, एपोजिशन। चलिए, बहुत ही बड़ा योगदान रहा इंडियन पॉलिटिक्स में। फिर एग्जांपल्स और ले लेते हैं इसी नाम पे। चलिए, महात्मा गांधी पर एक और एपोजिशन देखो, आप बना सकते हो, इजी है एपोजिशन बनाना। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी द डोमिनेंट फिगर, द मोस्ट डोमिनेंट फिगर, द मोस्ट डोमिनेंट फिगर इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में 1915 से लेकर के 1947 में स्टिल द फ्रीडम तक जो सेंटर में रहे हैं पॉलिटिक्स में, वो जो व्यक्ति जिनको हम कहते हैं was means that person was महात्मा गांधी। और आप बाकी का जो हमारा सेंटेंस है उसको पूरा कर दीजिए, was a spiritual leader, was a spiritual leader। पॉलिटिकल के साथ साथ वो एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लीडर भी। तो द मोस्ट डोमिनेंट फिगर, जिग्जैग लाइन हमारा फिर से रहेगा, क्या डिनोट करेगा, आज मोर स्पिरिचुअल लीडर सर। इट्स ओके, इज एपोजिशन। ये रहा दोस्तों हमारा एपोजिशन। तो हम उम्मीद करते हैं कि एपोजिशन क्या होता है वो आपने समझ लिया। अब दोस्तों मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा कि नाउन क्लॉज एज एन एपोजिशन क्या होता है। चलिए, तो सेशन को एंड करने से पहले मैं चाहूंगा एक और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं और इसके साथ हम लोग आज की सेशन की समाप्ति करेंगे। चलिए, टेल एनी एग्जांपल एंड दिस एग्जांपल फ्रॉम यू। अब तक तो जो भी मैंने एग्जांपल्स लिए, चलिए अब आपके पास यदि एग्जांपल है तो आप बता सकते हैं। चलिए, सलमान खान रोड, no, think some other sentences. The role model, how can be an actor be the role model of you? If you want to make the role model of Vivekanand, APJ Abdul Kalam. Chiliye, some other, yes, tell, few examples. Think any noun. Karl Marx innovated the idea of communal capital is Okay, yeah, this is not the position here. That is adjective phrase. चलिए, मैं एग्जांपल चलिए, सबसे पहले मैंने कहा बताया कोई आपको नाउन सोचना है। चलिए, मैंने आपने एक नाउन सोचा खुद की कंट्री के बारे में, इंडिया। चलिए, हमारे पास इंडिया आ गया। इंडिया के बारे में हमें क्या करना है, ये करना है, इंडिया द सेकेंड लार्जेस्ट populated, second largest what population, the second largest the second largest country in population. This will be the correct way. India, the second largest country in population lies in Asia continent, in Asia। चलिए, क्या हमने देखा, the second largest country in population, this becomes apposition। हम उम्मीद है आप बना सकते हो आसानी से। रामधारी सिंह दिनकर, the national poet of India, was born in बिहार टॉपर, but
राजधानी या रामधारी से फ्रॉम बिहार बेगूसराय, राइट। तो इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हो। ओके, मोहन द एल्डेस्ट सन ऑफ व्हाट राम is an intelligent boy। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। क्लियर। दाऊदनगर द सेफेस्ट प्लेस is located on the bank of the river Son। ओके, तो दाऊदनगर हम लोग का है। तो कोई भी आप एग्जाम्पल नाउन लो, उसमें उसके बाद उसके मीनिंग को एक्सटेंड करने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल करो, और फिर आप एज यूजुअल सेंटेंस बनाते हैं, फाइनाइट वर्ब के साथ सेंटेंस को एंड करो, तो आपका बन जाएगा दोस्तों एपोजिशन। तो मिलते हैं दोस्तों नए सेशन में, जहां पर हम आपसे मिलेंगे टॉपिक को लेकर के नॉन क्लॉज एज एन एपोजिशन। So just wait and watch. We are meeting video soon. Thank you.